नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लर पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, आपके लिए एक नया टॉपिक मैं लेके आया हूँ। आपके लिए नया कंटेंट आ रहा है। मैंने आपसे कहा था ना कि आपके लिए कंटेंट आएगा जब आप हमें सपोर्ट करो। बस हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया कंटेंट, वो भी थ्योरी के साथ। आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, आपको थ्योरी भी करवाई जाएगी। प्रैक्टिस आपको अलग से करवाई जाएगी दूसरे वीडियो में। और ये वीडियो कैसा है, ये वीडियो मैं जो लेके आया हूँ, इसमें मैं आपके साथ कवर करने वाला हूँ पॉलिटी के एक एक टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो इसमें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के टॉपिक भारतीय चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि आजकल चर्चा में है। तो मैंने सोचा क्यों ना, करंट का टॉपिक चल रहा है तो क्यों ना इसको डिस्कस किया जाए अच्छी तरीके से डिटेल में। और उसके साथ में आपकी प्रैक्टिस के लिए 25 MCQs भी करवाऊंगा इसी में, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप हमें सपोर्ट करिए। तो दोस्तों, डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या है भारतीय चुनाव आयोग। तो दोस्तों, ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो परिचय इसका थोड़ा सा देख लेते हैं पहले हम। तो दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग है ना, ये एक संवैधानिक संस्था है। इसका संविधान में वर्णन दिया गया है, ठीक है। परिचय में हम थोड़ा देख रहे हैं कि कैसी संस्था है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये भारतीय निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है, तो कैसा निकाय है, ये संवैधानिक, कोई ये वैधानिक नहीं है, संवैधानिक है, ठीक है। संविधान में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। लेकिन आजकल की जो मुद्दे चल रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा है? वैसे संविधान में इसका जो वर्णन किया गया वो निष्पक्ष के रूप में किया गया कि ये निष्पक्ष चुनाव कराएगा और ये लोकतंत्र का पहरेदार कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों, और इसके संविधान संविधान का जो अनुच्छेद है ना, वो 324, इसमें इसकी गठन की शक्तियाँ का प्रदान करता है। इसका गठन और शक्तियाँ किसमें दी गई हैं? अनुच्छेद 324 में। आपको याद कर लीजिए, पूछा जाता है कि चुनाव आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 324। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं गठन की इसके की। इसका गठन कब हुआ? तो दोस्तों, चुनाव आयोग गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसी उपलक्ष्य में हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, ठीक है। हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और इसका मुख्यालय कहाँ है? निर्वाचन सदन नई दिल्ली, ठीक है। और पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। पूछा जाता है कि भारत के पहले सी कौन थे? तो सुकुमार सेन। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में जो आजकल विवादों के घेरे में चल रहे हैं, ज्ञानेश कुमार, ठीक है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। और भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? BS शर्मा देवी। सॉरी गलत है, ये BS शर्मा देवी कोई और था। दोस्तों, इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। BS शर्मा देवी तो कोई और महिला थी, तो इसके लिए मैं भी चाहता हूँ आपसे आगे बता दूंगा आपको कौन है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसकी संरचना, कंपोजिशन, इसमें कौन कौन होता है। तो दोस्तों, संरचना में देखा जाए तो चुनाव आयोग की संरचना में कौन होता है? जब ये संविधान में ये चीज़ लागू हुई थी ना कि चुनाव आयोग होगा, तब उस समय केवल एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। इसके साथ में कोई दूसरा आयुक्त नहीं होता था हेल्प के लिए। लेकिन 1989 में क्या हुआ कि इसको बहुत सदस्य बना दिया गया, मतलब इसमें कुछ और सदस्य जोड़ दिए गए। जैसे क्या हुआ 1989 में दोस्तों, क्या हो गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो होता ही था पहले से, दो अन्य चुनाव आयुक्त तो और इसमें जोड़ दिए गए, ठीक है। तो अब जो वर्तमान में इसकी संरचना कैसी है? 3 हो गए कुल। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तो 2 अन्य आयुक्त हो गए, ठीक है। तो ये है वर्तमान में। आपसे पूछा जाए तो 1989 में इसकी संरचना बदल दी गई थी। वर्तमान में कैसा हो गया है? बहुत सदस्यीय, मतलब इसमें 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इनका नियुक्ति और कार्यकाल कैसा होता है। तो दोस्तों, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। चाहे तो वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो, चाहे 7 वाले चुनाव आयुक्त हों, तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनका कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, या 65 वर्ष। या तो 6 साल पूरी हो जाए पहले, या 65 साल की आयु पूरी हो जाए, जो भी पहले हो वो मान्य हो जाता है, ठीक है। अब इनके वेतन और भत्ते, तो इनके वेतन और भत्ते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होते हैं, ठीक है। और इनका इनका जो निर्धारण है वो संसद करती है। वेतन और भत्ते किसके बराबर होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर, ठीक है। हटाने की प्रक्रिया क्या है? अगर किसी चुनाव आयुक्त को या अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाना, तो कैसे हटाएंगे? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए क्या किया जाता है? वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है।
अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को उठाना है तो संसद में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उठाने के लिए अपनाई जाती है। संसद में इसके लिए केवल संसद में दोनों सदनों में विशेष बहुमत से अभियोग लाया जाता है, ठीक है, जो 2/3 की बहुमत से पास होना जरूरी है, इसे कहते हैं विशेष बहुमत, ठीक है। इस प्रकार से हम हटा सकते हैं किसको, मुख्य चुनाव आयुक्त को। आगे देखते हैं दूसरे आयुक्त। अगर अन्य आयुक्तों को हटाना है तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, अगर वो सिफारिश कर दे राष्ट्रपति से इनको हटाने की तो वो दोनों हट जाएंगे, ठीक है। ये मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति इनको दूसरे 2 होते हैं उनको हटा सकता है। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसके कार्य क्या होते हैं, निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है। तो इसके जो मेन इंपॉर्टेंट जो कार्य हैं दोस्तों वो वही है चुनाव कराना, ठीक है। तो चुनाव के संबंध जो कार्य क्या है, तो चुनाव कौन कौन से चुनाव कराता है, ये लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राज्य विधानसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सारे चुनाव ये करवाता है जो बड़े बड़े चुनाव हैं। इन्हीं को कराने की निष्पक्ष तरीके से जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की, लोकतंत्र के पहरेदार की। तो दोस्तों अगला काम है मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है। क्या करता है ये, समय समय पर वोटर लिस्ट को अपडेट करता रहता है और नए नए मतदाताओं को जोड़ता रहता है, ये भी इसका एक मुख्य काम है। आगे देखते हैं दोस्तों, राजनीतिक दलों से संबंधित इसके क्या काम है। जैसे कोई नई पार्टी बनी, जैसे कोई नई पार्टी बना रहा है तो उसको पंजीकृत कौन करेगा, चुनाव आयोग। कि उसको मान्यता कौन देता है, चुनाव आयोग। और कोई पार्टी बनाता है उसको चुनाव आयोग मान्यता देता है, तभी वो पार्टी कहलाती है, ठीक है। और अगर पार्टी को मान्यता मिली तो उसको चुनाव चिन्ह भी मिलेगा, तो चुनाव चिन्ह भी कौन देता है, चुनाव आयोग ही देता है। और आचार संहिता का जो निष्पादन है वो कौन करता है चुनाव के समय पे, वो भी चुनाव आयोग करता है, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, ठीक है। दोस्तों इसके अन्य कार्य क्या हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अन्य कार्य में ये है कि ईवीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। और वीवीपैट क्या होता है, ये 2019 से लागू हुआ है वीवीपैट। पेपर में पूछा जाएगा वीवीपैट कब से लागू हुआ, 2019 के चुनाव से। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फुल फॉर्म आती है। तो ये होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। ये 2019 से लागू हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जब वोट डालते हैं तो साथ में कोई मतदाता अगर वोट डालेगा तो उसके साथ में वोट डालने की पर्ची निकलेगी, आपने किसको वोट डाला है, ठीक है। ये है। आगे देखते हैं दोस्तों, अन्य कार्य में क्या है इसका, मतदाता जागरूकता अभियान। ये मतदाताओं को, लोगों को जागरूक करने का काम भी करता है कि आप वोट दीजिए, आपका वोट बहुत शक्तिशाली है। तो ये लोगों को जागरूक भी करता है वोट के खिलाफ नहीं, सॉरी, वोट डालने के लिए। आगे दोस्त देखते हैं दोस्तों इसके कार्य हो गए। अब इसकी शक्तियाँ क्या है, इसकी पावर क्या है। पावर तो वही है जो चुनाव कराने की पावर है दोस्तों। तो निर्वाचन आयोग के पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों तरह की पावर है, ठीक है। चुनाव के दौरान चुनाव के दौरान सारी मशीनरी, सारे प्रशासन और सारी ईवीएम पर पूरा नियंत्रण किसका होता है, चुनाव आयोग का। अगर जरूरत पड़ती है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में चुनाव को पोस्टपोन करना है, स्थगित करना है, तो कौन करता है, चुनाव आयोग। ये भी किसकी पावर है, चुनाव आयोग की। ये पावर भी चुनाव आयोग की है। अगर जरूरत पड़ने पर चुनाव को स्थगित करना है तो चुनाव आयोग की पावर है ये भी, ठीक है। अगर किसी राजनीतिक दल या पार्टी की मान्यता को रद्द करना है, ये भी किसकी पावर है, चुनाव आयोग की। जैसे कुछ दिन पहले जो बहुजन समाज पार्टी है वो एक राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया है उससे, ठीक है। तो ये शक्ति किसकी है, चुनाव आयोग की। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या है। तो दोस्तों निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है, ठीक है। 324 से 329 तक है। पूछा जाएगा निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है, 324 से 329 तक। और दोस्तों ये तो हो गया केंद्रीय चुनाव आयोग। एक राज्य चुनाव आयोग और होता है जिसका काम क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राज्य चुनाव आयोग, जैसे पंचायती जो चुनाव होते हैं ना, पंचायती राज के चुनाव कौन करवाता है, तो यहाँ पे पंचायती राज के जो चुनाव है वो भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है, उनको राज्य चुनाव आयोग करवाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है कि पंचायती राज के जो चुनाव हैं उनको कौन कराता है, राज्य चुनाव आयोग, ना कि भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अब इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना। क्या हालांकि आपको लगता है कि ये चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से कार्य कर रहा है वर्तमान में, आपको जो लगता है आप कमेंट में बताइए, ठीक है।
जो वर्तमान में राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है कि चुनाव आयोग वोटों को चोरी करवाता है, तो इस जो तथ्य पर आप मुझे अपने विचार कमेंटों में बताइए, क्या है आपकी मर्जी आपके हिसाब से। दोस्तों अब मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, अब आपको जो कराया है मैंने उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। 25 MCQs हैं जो पेपर में आए हुए हैं, उनको जरा देख लो एक बार कि आपने क्या पढ़ा है। तो ऐसा टॉपिक आपका हट जाएगा, आपको कभी भी इससे आने वाले क्वेश्चन आपको गलत नहीं होंगे, आपसे कभी बार नहीं जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो ये किसके अंतर्गत किया, अनुच्छेद 324, आपने भी पढ़ा है ना, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इसका गठन किया गया, अनुच्छेद आता है इसका 324 में इसका गठन किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये व्याख्या पढ़ लीजिए आप, ठीक है, ये सारी व्याख्या आप साथ में पढ़ लेना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों इसकी स्थापना कभी मैंने आपको बताया था अभी शुरू में ही, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, और इस दिन क्या करते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, ठीक है। आगे ये देखिए व्याख्या में दिया हुआ सब कुछ। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर रहा है दोस्तों, तो यश कुमार सेन, मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, उसी में से ये क्वेश्चन है, ठीक है। व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिए रोक करके, मैं आपको जल्दी जल्दी कराने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त को उठाने की प्रक्रिया किसके समान है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रकार उठाते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उठाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। वर्तमान के सदस्यों की बात कर रहा है ये, तो मैंने बता दिया है ना, 1989 में ये निर्वाचन आयोग बहुत सदस्य हो गया, तो वर्तमान में 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त, ठीक है। अगला सवाल है, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। ये भी मैं करवा चुका हूँ, नई दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो ये मैं आपको सारी चीज़ें करवा चुका हूँ, उसी में से ये मैं MCQ है, आपको टेस्ट हो रहा है 6 वर्ष या 65 वर्ष की, जो भी पहले हो वो लागू होता है। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है। तो ये तो शुरू ही बताया था मैंने आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका वर्णन है, ठीक है, 324 में। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को क्या प्रदान करता है। तो राजनीतिक दलों को ये चुनाव चिन्ह भी देता है और उनको मान्यता भी प्रदान करता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपका होगा चुनाव चिन्ह, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आचार संहिता, चुनाव के समय आचार संहिता लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी है। निर्वाचन आयोग की, समझ रहे हो बात। 3 महीने पहले चुनाव आयोग क्या लगाया जाता है, आचार संहिता। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग किस चुनाव से संबंधित नहीं है। देखो आगे क्वेश्चन जो मैं लास्ट में डिस्कस किया था आपसे कि ये कौन सा चुनाव नहीं कराता, तो ये पंचायतों का चुनाव नहीं कराता। पंचायतों का चुनाव कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है, राज्य का चुनाव आयोग कराता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन सुलझाता है। चुनाव का विवाद कौन सुलझाता है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ विवाद की बात हो रही है ना, चुनाव कराने की बात हो रही है, तो यहाँ पे विवाद को सुलझाएगा सुप्रीम कोर्ट और चुनाव कराएगा निर्वाचन आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग को लोग संविधान के किस भाग में है। देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन है, भाग पूछा है। तो निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में होगा। तो दोस्तों निर्वाचन आयोग संविधान के 15वें भाग में है, ठीक है, 324 से 329। वर्तमान में CC और EC नियुक्ति कौन करता है। तो जो चुनाव आयुक्त तो होते हैं 2 और एक मुख्य चुनाव आयुक्त, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। करा चुका हूँ ना मैं आपको ये सारी चीज़ें, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग किस प्रकार की शक्तियों से संपन्न है। तो इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें दोनों प्रकार की शक्तियाँ, न्यायिक और प्रशासनिक, दोनों तरह की, ठीक है, दोनों तरह की शक्तियाँ हैं, न्यायिक और प्रशासनिक। अगला राष्ट्रीय मतदाता दिवस मैंने बता दीजिए आपको कब मनाया जाता है, ठीक है, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला, भारत का निर्वाचन आयोग बहुत सदस्यीय कब बना। तो ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ, अभी डिस्कस किया था हमने, ठीक है, 1989 में। एक से ये 3 हो गए, 3 सदस्य बन गए इसमें, ठीक है। अगला है, चुनाव आयोग की शक्तियों का अंतिम व्याख्याता कौन है। चुनाव आयोग की जो शक्तियाँ हैं इनकी अंतिम व्याख्या कौन कर सकता है, किसका अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। तो राज्य निर्वाचन आयोग मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति हुई है, ठीक है। और ये संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगला है, भारत में EVM का प्रयोग कब किया गया, मतलब पहली बार EVM में से जो का है चुनाव कब हुए। तो 1982 में केरल में सबसे पहले चुनाव हुए थे EVM के, ठीक है। चुनाव आयोग का बजट कौन प्रस्तुत करता है, कौन स्वीकृत करता है। तो दोस्तों चुनाव का बजट तो कौन सा भी हो,
चुनाव आयोग का जो बजट है दोस्तों वो संसद स्वीकृत करती है, बाकी बजट वित्त मंत्रालय करता है, लेकिन यहाँ का चुनाव आयोग का जो बजट है वो संसद स्वीकृत करती है। देश का चुनाव प्रहरी किसे कहा जाता है, मैं आपको बताया था। लोकतंत्र का रक्षक या चुनाव प्रहरी कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। और राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, निर्वाचन आयोग। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वही जो पढ़ाया हुआ है मैंने उसी में टेस्ट है ये। चुनाव आयोग किसके अधीन कार्य करता है, तो दोस्तों ये किसी का अधीन कार्य नहीं करता, ये स्वतंत्र निकाय है, लेकिन आजकल पता नहीं स्वतंत्र काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। आप लोग बताइए कमेंट में। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, चुनाव आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है, ये आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर। चुनाव आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है, इसका जो आंसर है आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऑप्शन क्या है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद और कैबिनेट। चुनाव आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है, तो आप कमेंट में बताइए इसका जो आंसर है वो, ठीक है दोस्तों। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिल जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।